जय हिंद साथियों। आज आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताएंगे कि भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे तथा 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में खर्च लगा। संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन के तैयार हो गया था तथा संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था, जिसे गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत से आज़ाद हो गया था और भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह दस्तावेज एक रूपरेखा तैयार करता है जो सरकारी संस्थाओं की बुनियादी राजनीतिक कोड संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के मार्गदर्शन पर कार्य करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिनके रचयिता परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि इसका प्रारूप संसद के बजाय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इसका प्रावधान इसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ लोगों द्वारा अपनाया गया था। संसद संविधान को दरकिनार नहीं कर सकती है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान ने देश के मौलिक शासन दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया था और भारत डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया। संवैधानिक सुनिश्चित करने वाले एक निर्माताओं में अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पिछले अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया तथा भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना संविधान मानता है कि संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 1950 का मूल संविधान नई दिल्ली स्थित संसद भवन में हीलियम से भरे एक बक्से में सुरक्षित रखा गया है। आपातकाल के दौरान सन 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। कुछ इतिहास के बारे में इतिहासकार भारतीय संविधान जो 1950 में लागू किया गया था, मुख्यतः 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम आधारित 1935 के इस अधिनियम में भारत के भीतर आंतरिक स्वशासन की नींव रखी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में यह मंत्रिमंडल के गठन के विचार से सहमत थे। समिति का गठन 1946 की गर्मियों में किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में और फ्रैंक एंथनी की उपाध्यक्षता में की गई थी। 11 दिसंबर को सभी सदस्यों की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति और आशुतोष मुखर्जी भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इस हॉल को आज सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। बाद में इस समिति के कुछ समय तक भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति गठित की गई। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका काम संविधान बनाना था। कई बैठकों के बाद इस समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता चुनाव तथा अंतरिम संसद कोष विषय की और अन्य अस्थायी मामलों पर प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी
1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान प्रस्तावना मुख्य भाग 12 अनुसूचियों में विभाजित है। मुख्य संविधान में 25 भाग हैं। कुल कई अध्यायों में विभाजित मूल रूप 395 लेखों में से कुछ अब अप्रचलित हो चुके हैं। वर्तमान में जनवरी 2020 संविधान के 448 अनुच्छेद हैं, जो भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाता है। भारत का संविधान कभी लचीला तो कभी कठोर होता है। हमारे संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक नागरिकता प्रदान की है तथा प्रत्येक को एक वोट का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। प्रधानमंत्री से लेकर कर्मचारी तक एक वोट का अधिकार है और एक ही नागरिकता प्राप्त है। भारतीय संविधान की पहचान और उसके महत्वपूर्ण अंग। भारतीय संविधान में कई पश्चिमी देशों के उदार संविधानों को ब्रिटिश औपनिवेशिक संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ सम्मिलित किया गया है। नई व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के वायसराय का प्रमुख पद राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा वायसराय का प्रशासन प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं और वह केवल मंत्रिमंडल को सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं। ब्रिटिश प्रणाली की तरह भारतीय संसद भी द्विसदनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित प्रस्तावना अपने नागरिकों से वादा करती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आचरण, विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, और यह राजनीतिक समानता और समान अवसरों का वादा करती है कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकात्मक जैसे शब्द शामिल नहीं थे। इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के उदार प्रकृति भाग 3 में मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना से स्पष्ट होती है कि इन अधिकारों में सामान्य मानवाधिकार शामिल है, जैसे कानून के समक्ष नागरिकों की समानता या धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 17 जो दलितों के खिलाफ अत्याचार से संबंधित विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता का पालन करना दंडनीय अपराध अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। जो छुआछूत करेगा वह दंडनीय अपराधित घोषित किया जाएगा। संविधान में 5 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से 22 तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या संघ बनाने की स्वतंत्रता, पेशा चुनने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कानून। अनुच्छेद 20 जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 कुछ मामलों में गिरफ्तारी या कारावास से स्वतंत्रता अनुच्छेद 22 के तहत है। संवैधानिक शिकायत का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में आधारित है। ये मुख्य रूप से ध्यान में रखने वाली बात है। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। उसे लगता है कि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है उसके साथ, तो अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देता है और 1978 में हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। यह बहिष्कार विवादास्पद था। सरकार के लिए दिशा निर्देश। संविधान का भाग 4 राज्य के संघ स्तर पर सरकारों के साथ साथ विधानसभा के लिए निर्धारित करता है। सत्ता या शक्ति। भारत में सत्ता का केंद्रीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: कार्यकारिणी, व्यवस्थापक और अदालती। प्रशासनिक शक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जब संसदीय सत्र नहीं चल रहा हो तब कार्यकारी शाखा कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य है। भारत में प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र है। भारत की संसद द्विसदनीय है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों की विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है। द्विसदनीय प्रणाली में विधानसभा निचला सदन है और विधान परिषद ऊपरी सदन है। संघीय सिस्टम। भारत एक संघीय है राज्य है। भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की निचली शक्ति प्रदान करती है। विभाग 6 के अंतर्गत राज्यों की शक्तियों के अधिकारों को कर्तव्यों को परिभाषित करता है। राज्य सरकार की प्रकृति भी केंद्र सरकार के समान ही होती है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रमुख होता है। यदि आवश्यक हो तो केंद्र द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं को भारत विभाजन और हिंदू मुस्लिम दंगों जैसे कारणों से केंद्र सरकार को अपेक्षाकृत मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हुई है। राज्यों को संघ से अलग होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। यही कारण है कि गांव और तालुका स्तर पर स्थानीय स्वशासन निकायों को पूर्ण स्वेच्छा देने में देरी हुई। राजभाषा। कुछ राजभाषा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्मरणों में उल्लेख किया है कि भारतीय संविधान सभा में सबसे विवादास्पद मुद्दा यह रहा है कि संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा संघ की आधिकारिक भाषा है। इसके अतिरिक्त सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। इसके साथ ही 22 अन्य भाषाएं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संविधान में प्रत्येक 15 वर्ष की अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 345 के तहत राज्यों को हिंदी या एकाधिक क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का विकल्प है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत प्रावधान है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तथा राज्यों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में होगा। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है। अनुच्छेद 347